morning, student. Today we discuss the French Revolution third part, the outbreak of the revolution. इसका मेन रीजन क्या था? जो किंग था लुईस 16, he believed in the divine theory. जो मोनार्क था डिवाइन थ्योरी में विश्वास रखता था. ऑल पावर इन द हैंड ऑफ लुईस 16. सारी शक्तियां किसके पास थी? लुईस की थी. लेकिन लुईस अकेला टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता. इंक्रीज नहीं कर सकता. उसके लिए परमिशन क्या थी? स्टेट जनरल की मीटिंग होनी जरूरी थी. और स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी लास्ट टाइम हुई थी 1614 को. उसके बाद कोई मीटिंग नहीं थी. अब जो किंग था उसने ऑर्डर दिया, जो मीटिंग हेल्ड बाय द 5 मई 1789 में द हॉल ऑफ वर्सलीज इस हॉल में हुई. और यहाँ क्या थे? जो फर्स्ट स्टेट they sent 300 representative. Second state 300 representative and third state 600 representative. ये इन प्रतिनिधियों ने भेज दिया. फर्स्ट स्टेट के 300 थे और सेकंड के ये 300 क्या दिया? फर्स्ट एंड सेकंड दे सिट ऑन द चेयर. इनके लिए कुर्सियां थी. लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे दे हैड नो चेयर. उनके लिए कोई चेयर नहीं थी. तो ये क्या हुए? दे स्टैंड बैक साइड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. इन दोनों के पीछे जाकर खड़े हुए. अब तक जो सिस्टम था फ्रांस में चुनाव का या जो स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, यानी वो 300% है वन वोट एंड अदर वन जो था, यानी स्टेट जनरल की वो पूरी फर्स्ट स्टेट के वोट मानी जाती थी. राजा ने सोचा इजीली बिल पास, बिल आसानी से पास हो जाएगा. लेकिन जो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे दे डिमांडिंग 1 पर्सन 1 वोट. इन्होंने डिमांड कर दी कि एक पर्सन की एक वोट होनी चाहिए. अगर भाई 300 306 1200 वोट हो गई. अब राजा को लगा भाई अगर ये 300 ये क्या थे? ये तो फेवर ऑफ द किंग. फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या करेंगे? फेवर ऑफ द किंग, राजा के फेवर में वोट देंगे. लेकिन ये जो थर्ड स्टेट है, जो ऑल टैक्सेस पे बाय द थर्ड स्टेट के ही लोग टैक्स पे करते थे. और ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस. ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे. जब इन्होंने डिमांड कर दी, राजा ने उस डिमांड को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. भाई ये डिमांड नहीं हो. जब रिजेक्ट कर दिया तो इन्होंने अपोज किया. तो वहां लेफ्ट वर्सेस को छोड़कर कहां हो गए? दे टुगेदर जो आउटडोर था टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए. और टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 वी डू नॉट डिस्पर्स, फर्स्ट वी मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. क्या करेंगे? वी रिड्यूस द पावर ऑफ किंग. राजा की शक्तियों को क्या करेंगे? सीमित करेंगे. तो ये इन्होंने टेनिस कोर्ट में शपथ ली. एंड देयर आर द 2 पर्सन, वन इज द मिराबेल एंड सेकंड इज द एडिसन. मिराबेल they are belong to priest and oppose the privilege system. They address the थर्ड स्टेट मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव किया, एक स्पीच भी दिया. जो प्रिविलेज था उसका क्या किया? अपोज किया. और इस तरह से जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे दे गैदर्ड इन द टेनिस कोर्ट में थे. वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगे. जब यहाँ थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर थे कई वो इकट्ठे थे. जब ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उसी समय फ्रांस में शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज की कमी हो गई. जब शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज की कमी हो गई, तो लोग लंबी लंबी कतारों में लगते थे. जब तब भी उन्हें राशन नहीं मिलता था, जिसके कारण क्या होने लगे? राइट्स कमी होने लगे. शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, लेकिन जब शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स होने लगे लेकिन प्राइसेस क्या होने लगी? हाई होने लगी.
और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे दे डिड नॉट पे एनी टैक्सेस, टैक्सेस पे नहीं कर सकते और इसे परचेज नहीं कर सकते थे। और इसी समय ऐसी अफवाह फैली कि राजा ने क्या कर दिया, जनता पर आदेश गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण कई लोग में भगदड़ मच गई। और उसी समय 14 जुलाई 1789 जो 7000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड, जो इकट्ठे थे और सर्च ऑफ वेपन्स, हथियारों की खोज कर रहे थे जगह जगह, और लास्ट दे रीच्ड बास्ती। बास्ती एक किला था, फोर्ट था, और यहाँ पर प्रिजनर रहते थे, कई कैदी रहते थे। लास्ट वहाँ पहुँचे और इस भीड़ ने जेलर को मार दिया। जहाँ जितने भी कैदी इस जेल में थे सब रिलीज कर दिए। ये डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग था, बास्ती राजा की शक्ति का प्रतीक था। इस तरह से यहाँ के लोगों ने उसे नष्ट कर दिया। और जब राजा ने भी मान लिया भाई जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, एंड दे डू नॉट प्रिविलेज द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कोई प्रिविलेज नहीं देंगे। राजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। और 4 अगस्त 1789 को उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट दे डू नॉट कलेक्टेड द डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट। ये लोग थर्ड स्टेट से डायरेक्ट टैक्स नहीं कर सकते। इनकी जो जमीनें थी वो छीन ली गई और लगभग अबाउट 2 बिलियन लिवर मीन्स करेंसी, इतनी जो संपत्ति थी इन दोनों से ली गई। 1791 फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1791। फ्रांस ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मान लिया गया एंड दे अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पावर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले सारी पावर लुईस 16 के हाथ में थी, लेकिन अब सारी पावर किस में बढ़ गई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये इंडिपेंडेंट थे टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव टू इन्फोर्स और जुडिशरी पनिश करना। इसके अलावा जो 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग राइट टू वोट भी दिया गया। एक्टिव सिटीजन कौन थे? एक्टिव सिटीजन जिन्हें राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वोट दे दिया, कैसे दिया? दोज पर्सन है कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 इयर्स एंड एबव, जिनकी आयु 25 इयर्स एंड एबव थी, एंड दे पे 3 days ऑफ वेजेस, 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो जो वेजेस थे पे टू द गवर्नमेंट, दे कॉल्ड एक्टिव सिटीजन। उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया। और पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, जो 25 साल से अधिक आयु के, जिन्होंने टैक्सेस पे नहीं किया, एंड वुमेन, महिलाओं को हम क्या मानते हैं? पैसिव सिटीजन मानते हैं। दोज पर्सन डू नॉट राइट टू वोट, दे आर कॉल्ड पैसिव सिटीजन, उन्हें हम पैसिव सिटीजन मानते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड वुमेन। जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट इक्वल बिफोर द लॉ, right to property, there are the many rights, they are protected by the government। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड किए जाएंगे जो राइट थे, चाहे इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, तो ये सारे लॉ इससे किसके द्वारा किए जाएंगे? राजा के द्वारा। इस तरह से जो
मोनार्ची सिस्टम लंबे समय से फ्रांस में था, उस मोनार्ची सिस्टम ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम एडॉप्ट कर दिया। यानी थोड़ी बहुत जो वन पावर इन द हैंड, वन पावर थी एक ही व्यक्ति में, ऑल पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, दे आर डिवाइडेड इन द डिफरेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दैट्स ऑल।